नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। परसों और परले दिन यानी कि आज से 2 दिन पहले और 3 दिन पहले मैंने रेगुलर 2 वीडियो पेश की। नेशनल इंटीग्रेशन 2 रुपीस कॉइन, अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। परंतु होता क्या है कि हम लोग आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं उस इंफॉर्मेशन का ये मतलब है कि मैंने आज तक आप लोगों को कभी ये बात नहीं कही कि आप लोग मार्केट से सिक्के खरीदें, पैकेट खरीदें, सिक्के खरीदें। मैं ये कहता हूँ कि आप जर्नल सर्कुलेशन से जो सिक्के आप लोगों के पास रेगुलर रनिंग के अंदर आते हैं उसमें सिक्कों की पहचान करें, उन सिक्कों को ढूंढें, सिक्कों के बनाएं सेट, और सेट बनाने के बाद या एल्बम बनाने के बाद उसको बेचने का प्रयास करें। मिलेगी अच्छी कीमत। हो सकता है कि आपको सिक्के की मूल कीमत से 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक कीमत मिल जाए। क्योंकि होता यह है कि जो भी व्यक्ति नए इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं सबकी एक अपनी अपनी राय है, सबकी अपने अपने विचार है, सबकी अपनी अपनी सोच है। आज के समय में कुछ वीडियो ऐसी बनकर आ रही हैं जिन वीडियो के अंदर आपको बताए जाते हैं सिक्कों की कीमत हजारों लाखों रुपए, परंतु क्या वास्तव में लाखों रुपए में सिक्के बिकते हैं? तो जी हाँ, बिकते हैं, परंतु वो चंद सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत हजारों और लाखों में जाती है। सभी सिक्के कीमती नहीं होते, सभी सिक्कों की कीमत नहीं मिलती। मैं आपको लॉ एंड डाइवरेटी, म्यूल कॉइन, इनकी जानकारी देता रहा हूँ। अभी भी 2 दिन जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी लॉ एंड डाइवरेटी की दी, और उसमें मैंने आपको ये बताया कि ये लॉ एंड डाइवरेटी के अंदर सिक्के यानी कि एक ही सिक्का 2 टाइप की अलग अलग वैरायटी के अंदर बनाया गया। एक उसके अंदर सिक्का और आता है, वो है री इनग्रेविंग, डी टाइप का सिक्का। कल किसी व्यक्ति ने एक कमेंट किया, बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट, कि जी आपको नॉलेज नहीं है, आप जो वेबसाइट पर देखते हो उसी से आप लोग वीडियो बना देते हो। लोग आपके कहने से महंगे सिक्के खरीद लेंगे तो उनको लॉस हो जाएगा। तो मैंने आज तक कहा ही नहीं कि आप महंगे सिक्के खरीदो, और मैं आप लोगों को सिक्के की कीमत भी वो नहीं बताता जो जर्नली बताई जाती है। कि आमतौर पर अपने YouTube चैनल को चलाने के लिए लोग क्या करते हैं कि किसी भी सिक्के को लगा देते हैं और कहते हैं कि लाखों रुपए मिलेगी कीमत। मेरी एक भी वीडियो के अंदर इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये सिक्के करें कलेक्ट, बनाएं सेट, मिलेंगे अच्छे पैसे। यानी कि 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, अगर 2 लॉ एंड डाइवरेटी आप उसकी इकट्ठे कर लेते हो तो उन दोनों लॉ एंड डाइवरेटी को मिलाकर उस सिक्के की कीमत 200, 250, 300 रुपये बन सकती है। क्योंकि कलेक्शन करने वाले भी जो नए बंदे हैं उनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि इसके अंदर हमें अगर कलेक्शन करनी है तो किस हिसाब से करनी है। एक एक सिक्का हर एक ईयर का उठाया और लगा दिया, कहा जी मेरी एल्बम बन गई। जी नहीं, एल्बम पूरी बनती है कि किसी भी ईयर के अंदर सिक्के बनाए गए 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट, तो 4 मिनटों का एक एक सिक्का होना चाहिए। सेकेंडली, अगर हम इससे भी थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो हर एक ईयर के अंदर, हर एक ईयर नहीं बल्कि हर एक सिक्के के अंदर कई सिक्के 2 या 3 लॉ एंड डाइवरेटी में बनाए गए। आप 2 या 3 जितनी भी लॉ एंड डाइवरेटी के अंदर सिक्के बने उन सभी सिक्कों को लगाकर एल्बम तैयार करें। ऐसी एल्बम आप लोगों को मुंह मांगी कीमत देकर जा सकती है। आज मैं स्टडी कर रहा था निकल और ब्रॉस और कॉपर और निकल। कॉपर और निकल इस समय रेट चल रहा है लगभग 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में। स्क्रैप प्राइस जब मैंने चेक किया इसका तो ये प्राइस आया, न्यू मेटल की बात करो तो 1600-1700 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक अलग अलग मटेरियल के साइज, आकार और उसके अनुसार
इसलिए कॉपर निकल के जितने भी सिक्के थे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, ये सिक्के उठा लिए गए मार्केट से, कुछ सिक्के पिघाल दिए गए, मटेरियल तैयार कर दिया गया, क्योंकि उनकी कीमत से लगभग 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना उसकी कीमत बन गई। इस समय चल रहे हैं निकल और ब्रॉस के 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के बाई मेटेलिक क्वाइन। जो सेंटर का एरिया बाई मेटेलिक में बनाया गया वो बनाया गया कॉपर और निकल का, और जो आउटर बाउंड्री बनाई गई वो बनाई गई निकल और ब्रॉस की। निकल ब्रॉस की स्टडी करते हैं इस वक्त तो स्क्रैप का रेट चल रहा है लगभग 500 रुपए से लेकर और 600 रुपए के बीच में। यानी कि 5 रुपए के सिक्के वजन होता है 6 ग्राम, 6 ग्राम वजन के साथ लगभग 165, 166 सिक्के 1 किलो वेट में चढ़ते हैं। 500 से 600 रुपए, यानी कि 100 सिक्कों की कीमत 500, 500 उसकी मूल कीमत है। 65 सिक्के अभी जाते हैं लॉस में। समय आएगा, आज नहीं तो आज से और 4 साल 5 साल के बाद, जब निकल और ब्रॉस की कीमत बढ़ जाएगी, उस वक्त कुछ ऐसा ही इन सिक्कों के साथ होगा। ये सदा से होता आया, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। जब भी मेटल का रेट बढ़ता है तो पुराने सिक्कों को गला दिया जाता है। कुछ माफिया लोग, कुछ ऐसे व्यापारी जो इस तरह की चीज़ों का भी नजायज फायदा उठाते हैं, इकोनॉमी बिगाड़ते हैं देश की। तो चलो आज मैं आपको दूंगा 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के की जानकारी। और ये 5 रुपए और 10 रुपए के कौन से सिक्के हैं? ये हैं माता वैष्णो देवी के सिक्के। क्योंकि आप लोगों को ये बताया जाता है कि माता का टिक्का सिक्का लाओ, मिलेंगे आपको 5 लाख रुपए। तो आज बताऊंगा मैं आपको इनकी रियल इंफॉर्मेशन कि वास्तव में ये सिक्का कितने का बिकता है, कैसे बिकता है, बिकेगा तो कैसे बिकेगा। तो पहला सिक्का ये 5 रुपए का बनाया गया, मटेरियल रखा गया निकल और ब्रॉस। निकल और ब्रॉस यानी कि पीतल और निकल को मिलाकर सिक्के बनाए गए, वजन रखा गया 6 ग्राम। एक तरफ बनाया गया माता वैष्णो देवी का पोर्ट्रेट नीचे, और उसके ऊपर लिखा गया श्री वैष्णो देवी क्वाइन बोर्ड, इंग्लिश में लिखा गया श्री माता वैष्णो देवी क्वाइन बोर्ड, शाइन बोर्ड। तो दूसरी तरफ वही अशोका पिल्लर, उसके नीचे सत्यमेव जयते, ₹5 इंडिया और भारत। वजन रखा गया 6 ग्राम, सर्कुलर। इसी तरह बनाए गए 10 रुपए के सिक्के, और 10 रुपए के सिक्के बनाए गए बाय मेटेलिक क्वाइन। ये बनाए गए बाय मेटेलिक क्वाइन, इसमें भी सेम वही, एक साइड पर माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी क्वाइन बोर्ड हिंदी और इंग्लिश में, और दूसरी साइड पे वही अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, ₹10। भारत, इंडिया, हिंदी और अंग्रेजी में ये सिक्के बनाए गए बाय मेटेलिक, यानी कि इनका जो सेंटर का हिस्सा बनाया गया ये बनाया गया कॉपर और निकल का, और बाहर का बनाया गया निकल और ब्रॉस का। वजन रखा गया लगभग इनका 8 ग्राम के करीब। अब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई जाती है इस चीज़ की कि जी ये सिक्के बनाए गए, और इन सिक्कों की कीमत बताई जाती है हज़ारों लाखों रुपए में। कितने सिक्के बने, कैसे बने, तो चलो थोड़ी सी आज इसकी भी हिस्ट्री की हम खोल लेते हैं। नोएडा मिंट, हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट, 3 मिंटों से बनाए गए सिक्के। ये सिक्के कलकत्ता की मिंट से नहीं बनाए गए। अगर हम 5 रुपए के सिक्के की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कम मिंटेज हुई है वो मिंटेज हुई है नोएडा मिंट से। नोएडा मिंट से डबल मिंटेज हुई है हैदराबाद मिंट से, और हैदराबाद मिंट से डबल मिंटेज हुई है बॉम्बे मिंट से। यानी कि सबसे कॉमन कॉइन जो है वो है बॉम्बे मिंट का। वैसे ये तीनों सिक्के मार्केट के अंदर जनरली मिल जाते हैं। इस समय मार्केट से गायब हुए लोगों ने इन सिक्कों को एकत्रित किया,
तो मेरा ये मानना है कि नोएडा मिंट का सिक्का सबसे ज़्यादा कीमती होना चाहिए। तो चलो मैं इसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। इसके बाद जो दूसरे सिक्के बनाए गए 10 रुपए के बायोमेटेलिक कॉइन बनाए गए, और ये 10 रुपए के सिक्के भी 3 ही मिनटों से बने, कलकत्ता मिंट से नहीं बने। इन सिक्कों को भी वही बम्बे, हैदराबाद और नोएडा तीनों मिनटों से बनाया गया। इसमें भी जो सबसे कम सिक्के बनाए गए वो बनाए गए नोएडा की मिंट से। थी कुछ डिटेल इन सिक्कों की कि ये सिक्के बनाए कितने गए, कौन से सिक्के सबसे ज़्यादा बने, कौन से कम बने। समय गुजरेगा तो कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा। अब माता वैष्णो देवी का सिक्का लाओ 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो भाई माता वैष्णो देवी का कोई भी सिक्का अभी तक ऐसा नहीं बना जिसकी कीमत 5 लाख रुपए हो। ना तो इसमें कोई गोल्ड कॉइन है, ना ही कोई इसके अंदर ऑफ मेटल स्ट्राइक है। इसमें शायद कुछ सिक्के आए हैं जिनकी मिंटेज आउट हुई है या रोटेशन एरर है। तो इस तरह के सिक्का अगर आपको 5 रुपए या 10 रुपए का रोटेशन एरर वाला, या जिसकी मिंटेज बहुत ज़्यादा आउट है, इस तरह का सिक्का अगर ये आपके हाथ में लग जाता है तो इस एक सिक्के के आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं 400 से 500 रुपए तक। मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि रोज़ाना 10-20 बंदों की इमेज, इन सिक्कों की इमेज मेरे पास आती है कि जी बाबा जी हमारे पास भी माता रानी का सिक्का। तो माता रानी के सिक्के की मैंने आपको कीमत बता दी कि क्या कीमत चल रही है। जनरली ये सिक्के अगर आप यूएनसी कंडीशन के अंदर लेते हैं तो 10 रुपए का सिक्का आपको 20 रुपए से 25 रुपए के बीच में, और 5 रुपए का सिक्का भी आपको 20 रुपए से 25 रुपए के बीच में। यूएनसी कंडीशन का आप लोग एग्जीबिशन में जाकर खरीद सकते हो, आपको मिल सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु फिर भी बात ये होती है कि कौन सी मिंट का सिक्का हमारे को संभाल के रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि संभाल के रखने वाली बात है कि जैसे मैंने आपको अभी मटेरियल के रेट बताए, आने वाले समय के अंदर और 3-4-5 साल के बाद निकल और ब्रॉस की कीमत भी बढ़ेगी। उन सिक्कों के साथ भी यही होगा जो निकल, कॉपर निकल के सिक्कों के साथ हुआ। वजन है 6 ग्राम, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों का वजन भी 6 ग्राम था, और वो सिक्के भी आज के टाइम में 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो तक बिक रहे। और इस तरह के खरीदार बहुत बैठे जो सिक्के खरीदते हैं, और जो ढलाई होती है आप लोगों को क्लियर मैंने बताया। तो इसमें आप अगर अपनी थोड़ी सी सेफ्टी भी लेके चलते हैं तो 5 रुपए के सिक्के और 5 रुपए में 15 मिनट के सिक्के संभाल के रख सकते हैं। यानी कि 5 रुपए और 10 रुपए ये दोनों सिक्के नोएडा मिंट के सिक्के अपने पास रख सकते हैं संभाल कर, कि शायद आने वाले समय के अंदर 5 रुपए के सिक्के की कीमत, अगर आप एक अच्छी कंडीशन का सिक्का संभाल के रखते हैं तो और 4 साल 5 साल के बाद 5 रुपए का सिक्का शायद 100 से 125 रुपए के बीच में, और इसी तरह 10 रुपए का सिक्का भी शायद हो सकता है कि नियर अबाउट 200 रुपए तक, 150 से 200 रुपए तक। और सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए के दोनों सिक्के नोएडा मिंट के आप लोग चाहें तो संभाल कर रख सकते हैं। आने वाले समय में इनकी कीमत बढ़ सकती है। जी हाँ, अगर 5 रुपए के सिक्के की कीमत 100 से 125 भी हो जाती है तो 20 से 25 गुना, और इसी तरह अगर 10 रुपए की सिक्के की कीमत 200 रुपये हो जाती है तो लगभग 20 गुना। वैसे आज के समय में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि जिसमें
रकम 10 गुना और 20 गुना हो जाए, परंतु इन सिक्कों के काम के अंदर कुछ ऐसा। वैसे जहां तक मैं मानता हूं कि जनरली आम व्यक्ति, यानी कि जो इस कारोबार से बाहर है, उसके लिए तो ये जनरली सर्कुलेशन में चलते हुए सिक्के ही हैं। और वो लोग इसके चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। जो पढ़ चुके हैं, जो इस लाइन के अंदर हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। और वैसे आप ये सोचो कि सिक्के बेच के आप करोड़पति बन जाओगे, तो नहीं बन सकते, क्योंकि सिक्के तो इकट्ठे कर लेते हैं, परंतु अपने शहर को, अपने इलाके को छोड़कर 1000, 1200, 1500 किलोमीटर की दूरी पर जाकर क्वाइन एग्जीबिशन, 3 दिन के एग्जीबिशन में अगर आप सोचोगे आप सिक्के 20 किलो इकट्ठे करके ले गए और आपको बिक जाएंगे, नहीं बिकते। मैंने हर एक एग्जीबिशन के अंदर ऐसा देखा है कि लोग किराया भाड़ा खर्च करके आ जाते हैं और बाद में वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो वापसी जाने के लिए किराया भी नहीं है। और हर एक एग्जीबिशन में 1-2 बंदों की सपोर्ट इस तरह के व्यक्तियों की, चाहे सिक्के बिकवा कर या उनके सिक्के खरीद कर करता हूं मैं, ताकि वो अपने घर वापस पहुंच सके। इसलिए अगर आप सिक्के इकट्ठे करते हैं, पूरी नॉलेज, यानी कि जो सिक्के आते हैं रियर की कैटेगरी में, बहुत कम सिक्के हैं, वो गिनती के अंदर मुश्किल से 40-50 सिक्के हैं, जिनकी कीमत 10-15 हजार रुपए से शुरू होकर, और जनरल सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्का 50-60 हजार रुपए तक, बस ये कीमत है। सिर्फ एक सिक्का 1983 हैदराबाद में, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख से लेके 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपए तक मान के चलो, सिर्फ सिंगल एक सिक्का 1983 हैदराबाद में। इसके अलावा कोई भी सिक्का 1982 1 रुपए का, 1991 1 रुपए का, या जितने भी स्मारक सिक्के बताए जाते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास का हो, यूथ ईयर का हो, जनरल सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्के 50-60 हजार रुपए लास्ट कीमत है। यानी कि जिन्हें अब रियर कह सकते हैं, 8-10 हजार रुपए से शुरू होकर और 50-60 हजार रुपए तक जनरल सर्कुलेशन के सिक्के। कहने को बताया जाता है कि 25,000, 30,000, 50,000 या लाख, 1.25 लाख इतने पैसे नहीं मिलते। अगर कोई ऐसा सिक्का आपके हाथ में लग गया तो वो आपका बाय लक, बाय मुकद्दर। बाकी ऐसे सिक्के सर्कुलेशन से नहीं मिलते। आज तक मैं 1000-1200 वीडियो बना चुका हूं और कई क्विंटल चिल्लर लेके मैं चिल्लर को छांट भी चुका हूं। आज तक इस तरह के सिक्के नहीं मिले जनरल सर्कुलेशन से। सिर्फ एक सिक्का मिला 1978 बॉम्बे मिंट 50 पैसा क्वाइन, वो भी जिस कंडीशन में है ज्यादा 5,000 से लेकर 7-8 हजार तक। इसके अलावा जनरल सर्कुलेशन से कोई भी ऐसा सिक्का नहीं मिला कि जिस सिक्के की कीमत 50-60 हजार 70 हजार हो। हाँ, मेरे 1-2 सब्सक्राइबरों को मिले, उन्होंने मुझे भेजे। 1982 नोएडा मिंट 6 ग्राम वजन, बॉम्बे मिंट 6 ग्राम वजन सिक्का है। अगर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सिक्का की इमेज भिजवा दूंगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया कंडीशन का सिक्का। वैसे साइड में मैंने इमेज लगा दी, आप इसको देख लो। कोई लेने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं। तो चलो, आज की वीडियो मैंने ऐसे ही बनाई, ये सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस की जाए, समझाया जाए, कोशिश की जाए, इसलिए वीडियो बनाई। माता के सिक्के की भी इसलिए मैंने वीडियो बनाई क्योंकि बहुत लंबी अफवाह, माता का सिक्का लाओ मिलेंगे 5 लाख,
1 रुपए का नोट लाओ, बिकेगा लाखों रुपए में। ट्रैक्टर वाला नोट लाओ, मिलेंगे 25 लाख रुपए। ये इस तरह की अफवाह वाली वीडियो से बचो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में घंटी बजाओ, दे दो एक लाइक और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर।